चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आएंगे। यहाँ की जो भी जानकारी है आप लोगों को वो जानकारी देंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाता है, यूएस में कैसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हमने इसमें जो एक्चुअल ड्राइविंग साइट है वहाँ पे जाकर के आपको एक ड्राइविंग सैंपल दिखाएंगे कि जो एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट होता है उसके दौरान वहाँ पे वो लोग क्या क्या टास्क आपको कराने के लिए बोलते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए 2 स्टेप होते हैं। जो पहला टेस्ट है वो है लर्नर्स परमिट या रिटन टेस्ट जो होता है, और जो दूसरा पार्ट है वो है एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट, जिसमें आपको डीएमवी की साइट के अंदर और साइट के बाहर मेन रोड पे ले जा करके, हाईवे पे ले जा करके आपको टेस्ट दिया जाता है। तो जो पहला पार्ट है यानी जो रिटन टेस्ट का पार्ट है, उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर के डीएमवी ऑफिस जाना पड़ता है। उन डॉक्यूमेंट्स में आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ, और जैसे कि हम लोग यहाँ पे बाहर से आए हैं, हम लोग एलियन हैं, यहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं, तो हम लोगों को सोशल सिक्योरिटी नंबर भी अपना लेकर के जाना पड़ता है। जो ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन करने की टोटल फीस है वो है $40 डेलावेयर स्टेट में, और स्टेट में ये अलग भी हो सकती है। जो ड्राइविंग टेस्ट होता है उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कि 24 क्वेश्चन आपको सही करने पे आप उसको टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं। तो उस टेस्ट के अंदर आपको ट्रैफिक साइंस और जो सिंबल हैं वो उनके बारे में पूछा जाता है, और दूसरा रोड पे ड्राइव करने के क्या नियम हैं, इन दोनों के बारे में उस टेस्ट में पूछा जाता है। लर्नर परमिट मिलने के 6 महीने के अंदर आपको जो अपना एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट है उसके दौरान आपको देना पड़ता है। अगर आप उस 6 महीने के दौरान नहीं दे पाते हैं तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। उसके बीच में आपको अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करना होता है। जो रोड पे साइन बोर्ड और ये सब लगे हुए होते हैं वो काफ़ी सारे इंडिया से मिलते जुलते हैं, जैसे कि आपने रेड, ग्रीन या येलो ट्रैफिक लाइट हो गई, या फ्लैशिंग ट्रैफिक लाइट है, वो काफ़ी कॉमन है जो इंडिया से मिलते जुलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ साइन और सिंबल काफ़ी अलग हैं, जैसे कि यील्ड साइन एक है, स्टॉप साइन जो होता है, स्कूल जोन के लिए साइन बने हुए होते हैं, रेल रोड क्रॉसिंग के लिए साइन बने हुए होते हैं, और रैंप पे एंट्री और एग्जिट जब हम हाईवे पे एंटर कर रहे होते हैं तो उसके साइन बने हुए होते हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो यहाँ के मेन हैं, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं जो हमें कम देखने को मिलते हैं इंडिया में, पहले उनको एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो इसमें साइन है वो है स्टॉप साइन। तो स्टॉप साइन जहाँ पे भी आपको दिखता है, आपको उस जगह पे अपनी कार को कम्प्लीटली रोकना पड़ता है, उसको पूरी तरह से रोकना पड़ेगा, और 2 या 3 सेकंड के ब्रेक के बाद आप उसको फिर से चलाएंगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई जगह पे स्टॉप साइन, अगर आप इंटरसेक्शन पे हैं तो चारों तरफ स्टॉप साइन होता है, तो जो भी कार पहले इंटरसेक्शन पे पहुंचती है और रुकती है उस कार को उसके बाद जाने का प्रेफरेंस मिलेगा। इसी तरह से यील्ड साइन जो है, यील्ड का मतलब होता है कि आपको बाकी डायरेक्शन से आ रहे ट्रैफिक को प्रेफरेंस देना है, यानी कि आपको उनके जाने का वेट करना है। सो अगर माना कि आप किसी छोटी लेन से मेन रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पे यील्ड का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको तब तक वेट करना है जब तक कि बाकी का जो ट्रैफिक मेन रोड पे पूरी तरह से खाली ना हो जाए और आपको जाने के लिए स्पेस मिल जाए बीच में। तो यील्ड का मतलब होता है आपको बाकी लोगों को प्रेफरेंस देना है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्पीड लिमिट फॉलो करना। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली स्पीड लिमिट फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि स्कूल जोन, जहाँ पे भी स्कूल एरिया होता है, वहाँ पे स्पीड लिमिट मैक्सिमम 20 माइल्स पर आवर होती है। मैं माइल्स में बात कर रहा हूँ, किलोमीटर में बात नहीं कर रहा हूँ। तो 1 माइल लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो मैं सारी चीज़ें आपको माइल्स में अभी बता रहा हूँ। स्कूल जोन में स्पीड लिमिट 20 माइल्स पर आवर है। रेजिडेंशियल एरिया में और बिजनेस एरियाज़ में ये 25 माइल्स पर आवर के आसपास होती है। अगर ओपन हाईवे है, 2 लेन हाईवे है, तो उसमें 50 से ऊपर स्पीड लिमिट होती है। और जो इंटरस्टेट हाईवेज़ हैं, जो बड़े हाईवेज़ यहाँ पे हैं जो स्टेट को कनेक्ट करते हैं, उन पे स्पीड लिमिट लगभग 65 माइल्स पर आवर के आसपास होती है। अच्छा, ये जो स्पीड लिमिट है आप उसके 5 माइल्स ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जाने पे आपको फ़ाइन पड़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप उसके 5 माइल से ऊपर नहीं जाएंगे। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अपनी लेन में ड्राइव करना आना पड़ता है। आपको अपनी लेन में अच्छे से ड्राइव करना आना चाहिए। और यहाँ पे लेफ़्ट टर्न और राइट टर्न की अलग से लेन बनी हुई होती है। जब भी आप राइट टर्न ले रहे होते हैं तो उसके लिए एक अलग से लेन होगी जिस पे सिंबल बना हुआ होगा राइट टर्न का। उसी तरह से किसी इंटरसेक्शन पे आप जाते हैं, वहाँ पे लेफ़्ट टर्न का साइन बना हुआ होगा और एक अलग से लेन मेन लेन से निकल रही होगी जो कि आपको लेफ़्ट टर्न के लिए यूज़ करनी है। आप हर एक लेन से हर डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्कूल बस के लिए एक अलग से रूल है। जहाँ पे भी आप देखते हैं कि स्कूल बस का स्टॉप साइन बाहर निकला हुआ है और स्कूल बस रुकी हुई है बच्चों को उतारने के लिए, तो आप उस स्कूल बस को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इसमें भी 2 तरह का डिवीज़न है। जो
अगर जहाँ पे 2 लेन का हाईवे है जिसमें कि एक लेन उस तरफ को जा रही है और दूसरी लेन हमारी तरफ ट्रैफिक आ रहा है, तो स्कूल बस जहाँ पे भी रुकी है और उसके फ्लैशर ऑन है, उस केस में आपको दोनों तरफ का ट्रैफिक को रुकना पड़ेगा, यानी कि आप उस बस को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा ऑफेंस माना जाता है और इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। अगर यही बात 4 लेन की हाईवे की होती है, यानी कि 2 लेन एक तरफ को हैं और 2 लेन उस तरफ हैं, उस केस में जिस तरफ बस खड़ी है उस तरफ की दोनों लेन का ट्रैफिक रुक जाता है। जो सेकंड पार्ट है, यानी कि जो एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट है, उसमें आपको एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर काफ़ी सारा इंस्ट्रक्शन देंगे जिसको आपको फॉलो करके ड्राइव करना होता है। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में आपको जो डीएमवी की साइट है उसके अंदर पार्किंग स्पेस बना हुआ होता है, ड्राइविंग स्पेस बना हुआ होता है, उसके अंदर आपको कुछ टास्क करने पड़ते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको एक्चुअल बाहर मेन रोड पे हाईवे पे लेकर के जाते हैं और वहाँ पे वो टेस्ट कराते हैं। अब मैं आपको जो एक्चुअल डीएमवी साइट के अंदर जो पहला पार्ट है उसमें क्या करते हैं, टास्क करते हैं, मैं आपको पहले मैप के थ्रू दिखाने का कोशिश करूँगा। ये जो आप स्क्रीन पे मैप देख रहे हैं, इसमें जो लोकेशंस बनी हुई हैं, ए पॉइंट से आप एंटर करते हैं, पॉइंट ए से एंटर करते हैं, आपको लेन में ड्राइव करना होता है। पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में आपको के टर्न यानी 3 पॉइंट टर्न लेना पड़ता है। उसके बाद सी पॉइंट से डी पॉइंट के बीच तक आपको ड्राइव करके जाना है। पॉइंट ई यानी कि जो वहाँ पे कोन्स रखे हुए हैं, उन कोन के बीच में आपको पैरेलल पार्क करके दिखाना होता है। हम आपको पैरेलल पार्क का सैंपल दिखाएंगे। उसके बाद पैरेलल पार्किंग लॉट से आपको बाहर आना है और 30 मीटर कार को रिवर्स डायरेक्शन में लेकर के जाना होता है। और जो लास्ट टास्क है उसमें आपको लेफ़्ट में एक बॉक्स बने हुए होते हैं, पार्किंग बॉक्सेस, उसमें किसी एक बॉक्स में पार्क करने को बोला जाएगा, तो आपको उन 2 लेन के बीच में पार्क करना पड़ता है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ इन सब टास्क के बीच में है, आप किसी भी कोन पे टच नहीं कर सकते हैं, उससे आप ऑटोमेटिकली फेल हो जाते हैं। किसी और ऑब्जेक्ट या जैसे कि कार या पेड़ या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है उसको आप हिट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली फेल हो जाते हैं। तो ये डीएमवी की साइट पे आपने फर्स्ट टास्क यानी कि एंट्री पॉइंट से एंटर लिया है। उसके बाद आपको स्ट्रेट अपनी लेन में ड्राइव करके आना है। आप ड्राइव करके लगभग 40 या 50 मीटर की जो डिस्टेंस है वो ड्राइव करके आते हैं। उसके बाद ये सी पॉइंट पे मैंने के टर्न लेने के लिए टर्न लिया, कार को रिवर्स करेंगे और वापस जो आपकी राइट हैंड साइड की लेन है उसमें लेकर के जाएंगे। इसके बाद आप जो पैरेलल पार्किंग लॉट के लिए कोन लगे हुए हैं, 3 कोन आगे की तरफ और 3 कोन पीछे की तरफ, उसके थोड़ा आगे जाकर के कार को रोकने के लिए कहा जाएगा और फिर बोला जाएगा कि आपको अपनी लेन में रहते हुए पैरेलल पार्क करना है। उन 6 जो कोन है, 3 कोन जो दोनों साइड में है, उस कोन के बीच में आपको पार्क करके दिखाना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कार को पहले 45 डिग्री एंगल पे इस तरह से ला करके रिवर्स किया जाता है और उसके बाद कार को एडजस्ट करके उन कोन के बीच में लाना पड़ता है। ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी आप कार से अगर कोन टच हो जाएगा तो आप ड्राइविंग टेस्ट फेल हो जाएंगे और आपको फिर से दोबारा से ये जो ड्राइविंग पार्ट है, एक्चुअल ड्राइविंग पार्ट है, वो करना पड़ता है। यही चीज़ मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। ये मैंने जो फर्स्ट लेन है, पैरेलल जो लेन है, उस लेन में आप ड्राइव करके लाए। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको 3 पॉइंट टर्न यानी के टर्न लेना होता है। ये मैंने यहाँ पे के टर्न लिया और अब वापस जो दूसरी डायरेक्शन की लेन है उसमें कार को लेकर के जाना है और पैरेलल पार्किंग लॉट के थोड़ा आगे जाकर के रुकना है। अब आपको कार को रिवर्स करके पैरेलल पार्किंग का जो लॉट बना हुआ है उसमें पार्क करके दिखाना है और उन 3 आगे जो 3 कोने और पीछे के जो 3 कोने हैं उनके बीच में पार्क करके इस तरह से दिखाना है। अब उस पार्किंग लॉट से आप कार को रिवर्स करके पार्किंग लॉट से बाहर लाएंगे इस तरह से। इसके बाद इंस्ट्रक्टर आपको कार को लगभग 30 to 40 मीटर रिवर्स में लेकर के जाने के लिए बोलेंगे। इस दौरान भी आपको अपनी लेन के बीच में रहना पड़ता है। आप लेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उन 2 लेन के बीच में आपको रिवर्स करके दिखाना है। अब जो लास्ट पार्ट है, आपके लेफ्ट में जो पैरेलल पार्किंग के लिए बॉक्सेस बने हुए हैं,
आपके लेफ़्ट में जो पार्किंग बॉक्सेस बने हुए हैं उसमें से एक बॉक्स में पार्क करने को बोला जाएगा। ये सारे टास्क आप अच्छे से जब भी जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो इंस्ट्रक्टर आपके साथ कार में बैठ जाते हैं और वो आपकी कार का सबसे पहले हॉर्न, लाइट्स और विंडशील्ड वाइपर चेक करते हैं और चेक करते हैं कि कार में कम से कम आधा लेवल तक गैस है कि नहीं है, क्योंकि आपको जब बाहर ड्राइव करके ले जाना है तो वो लोग इंश्योर करते हैं कि आपकी गाड़ी बाहर चलाने के लिए फ़िट है कि नहीं है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर आपको मेन रोड पे लेके जाएंगे। लगभग 10 से 15 मिनट का ये टेस्ट होगा जिसमें आपको अपनी लेन में ड्राइव करने के लिए बोलेंगे कि आपको अपनी लेन में ड्राइव कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, स्पीड लिमिट फॉलो कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कि आप एक किसी वर्क जोन या स्कूल जोन में आपको जानबूझ करके लेके जाते हैं कि आप उस स्पीड लिमिट को उस एरिया में फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपको लेन चेंज करने को बोला जाएगा और देखा जाएगा कि आप सेफली लेन चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा लेफ़्ट टर्न और राइट टर्न का जो साइन है उसको फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉप साइन और यील्ड साइन को अच्छे से आप फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी। तो अगर आपके ये सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं तो डीएमवी ये सारे टास्क जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तो जो इंस्ट्रक्टर है, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं, वो आपको डीएमवी साइट के अंदर लेकर के जाते हैं और आपको बताएंगे कि आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ और आप पास हो गए हैं। फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको जानकारी मिली होगी कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है। कोई आपको क्वेश्चन होते हैं या सजेशंस होते हैं तो आप लोग कमेंट करके उसको हम बता सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।